शुरुआत करते हैं डे 3 से। द इल्यूजन ऑफ द डोर। कर्तापन का भ्रम। बचपन से ही मन के भीतर एक सूक्ष्म धारणा धीरे धीरे बुनी जाती है कि मैं ही करने वाला हूँ। हमारे अंदर ये फिट किया जाता है कि मैं सोचता हूँ, मैं चुनता हूँ, मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ। मैं सफल होता हूँ, मैं असफल होता हूँ। ये अनुभव इतना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि कभी प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या ये वास्तव में सत्य है या केवल मन की एक संरचना है। कर्तापन की अनुभूति कैसे बनती है आखिर? ये सवाल मेरे अंदर भी आया था जब मैंने पहली बार एक्सप्लोर किया था कि कर्तापन क्या है, ये कर्ता कौन है। जब कोई विचार उठता है तो हम तुरंत उसे मेरा मेरा विचार कह देते हैं। कोई बिना क्रिया से हम उसे मेरा क्रिया मान लेते हैं। परंतु यदि अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि विचार तो स्वयं उठते हैं, भावनाएं भी स्वयं आ जाती हैं। शरीर की अनेक क्रियाएं बिना हमारे आदेश के चलती रहती हैं। श्वास, हृदय की धड़कनें और कोशिकाओं का निर्माण। फिर ये मैं करता हूं कि भावना कहाँ से आई? अगर हम सैविज्म की दृष्टि से देखें, यह अहंकार का केंद्र है जो चेतना में उठी एक पहचान मात्र है, स्वतंत्र सत्ता नहीं। जब ध्यान भीतर मुड़ता है, हमारा समग्र अस्तित्व, हमारी समग्र ऊर्जा, भावनाओं की शक्ति से लेकर विचार की शक्ति, एक अद्भुत खोज प्रारंभ होती है। वहां से हम देखते हैं कि क्रिया तो हो रही है, पर कोई स्थिर कर्ता दिखाई नहीं देता। केवल घटनाओं का एक प्रवाह मात्र प्रतीत होता है, मानो कि कोई मूवी चल रही हो और उस प्रवाह को प्रकाशित करती हुई एक शांत जागरूकता जो उस मूवी को देख रही है बस। वही जागरूकता वास्तविकता में मैं का अधिक निकट होता है, बजाय उसके छोटे मानसिक पात्र के जो स्वयं को कर्ता मान बैठता है। जब कर्तापन टूटेगा, बंधन ढीला हो जाएगा। जब ये स्पष्ट होने लगता है कि कर्तापन अंतिम सत्य नहीं है, तो एक अनंत गहरी शांति जन्म लेती है। असफलता का बोझ हल्का हो जाएगा क्योंकि सब कुछ व्यक्तिगत नियंत्रण में होता है। सफलता का अहंकार भी पिघलने लगता है क्योंकि क्रिया केवल व्यापक चेतना की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। ये समझ भागना नहीं बल्कि सत्य के प्रति जागृत बनना है। चलिए शैव रहस्य के जरिए कर्तापन को समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शिव तत्वों को समझ रहे हैं और कर्तापन शिव तत्वों के भीतर ही आता है। तो गहन शैव अनुभूति कहती है कि कर्तापन व्यक्तिगत चीज नहीं, शिव के शक्ति का प्रवाह है। व्यक्ति लहर है पर क्रिया का महासागर शिव स्वरूप चेतना है। बहुत ही सुंदर वाक्य है ये जो मैंने पढ़ा था कि व्यक्ति लहर है पर क्रिया का महासागर शिव स्वरूप चेतना है। जब लहर स्वयं को महासागर जानेगी तब करना और ना करना दोनों ही बंधन नहीं रहेंगे। केवल वो सहजता शेष रहेगी जो केवल अनंत मौन में शिवत्व के अधिकार में रमण कर रही होगी। बहुत ही सुंदर वाक्य था ये, मैंने एक किताब से लिया था। तो ये दिन हमें बाहरी संसार से नहीं बल्कि सबसे गहरे भ्रम से मुक्त करेगी, उस सूक्ष्म विचार से जो कहती है कि मैं ही करता हूँ सब कुछ। कर्तापन के इस अहंकार से परे, शैवत्व की इस भूमि में जहाँ चैतन्य अमरत्व का गीत गाती है। ये बहुत ही सुंदर सेशन होने वाला है, तो ट्राई करना एंड तक हर एक वाक्य को, हर एक चीज को समझने का। क्रिया क्रिया क्या है? क्रिया होती है पर कर्ता कहाँ है? मैं अभी काम कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई किताब लिख रहा हूँ या फिर कोई भी घरेलू काम हो गया, ये क्रिया हो रही है। ये कर्ता मैं किसको कहूँगा? मेरे शरीर को कर्ता कहूँगा, मेरे मन को कहूँगा, या फिर मेरी भावनाओं को कहूँगा, या मेरी आत्मा को कहूँगा? और हमें पता नहीं ये आत्मा कहाँ है, कौन है, क्या है।
क्योंकि जिस स्वरूप को हम एहसास नहीं कर पाते, परम आनंद का स्वरूप माना जाता है उसको। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आत्मा आत्मा का हम एहसास कर पाएं हर वक्त, क्योंकि वो परम आनंद है। और परम आनंद को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी अत्यंत साधारण क्रिया को ध्यान से देखना, पहला स्टेप है ये। इतनी साधारण कि मन उसे महत्व भी नहीं देता। एक विचार उठता है, उस विचार से एक इरादा बनता है। शरीर उस इरादे के अनुसार चल पड़ता है कि क्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब मेरा एक विचार उठा कि मुझे ये काम करना ही है। उस विचार से एक इरादा बना। उसके बाद शरीर उस इरादे के अनुसार चल पड़ा, और उसके बाद वो क्रिया पूर्ण हो गई। ये पूरा क्रम स्पष्ट रूप से हमको दिखाता है कि मानव चेतना के आकाश में घटनाएं एक एक करके प्रकट हो रही हों। लेकिन अब बहुत शांत होकर एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है कि इस पूरे प्रक्रिया के भीतर अलग से बैठा हुआ कर्ता कहाँ मौजूद है। क्या सचमुच कोई स्थिर सत्ता मिलती है जो स्वतंत्र रूप से विचारों को नियंत्रित कर रही है? इरादों को कौन बना रहा है और शरीर को कौन चला रहा है? या फिर केवल इतना ही दिखता है कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, एक निरंतर प्रवाह की ओर, जैसे ब्रह्मांड बह रहा है। और मैंने ये किया है, ये विचार मैंने किया है। ये क्रिया के बाद धीरे से उभर आता है कि देखो मैंने ये कार्य क्रिया किया, जैसे किसी घटना पर लगाया गया एक मानसिक लेवल हो। यहीं से एक गहरी क्रांति प्रारंभ होती है। कोई शोर नहीं, कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, केवल देखने का ढंग बदल जाता है। जब ये दिखाई देने लगता है कि क्रिया पहले से पहले होती है और मैं करता हूं का भाव बाद में आता है। क्रिया हो चुकी है, उसके बाद ये मैंने किया है इसकी भावना बाद में आएगी। तो अहंकार की जड़ में एक महीन दरार पड़ जाती है। ये दरार विनाश नहीं, ये जागरण का द्वार है। क्योंकि जैसे ही कर्तापन ढीला पड़ जाएगा, मन पर रखा हुआ असंख्य जिम्मेदारियां और अपराध बोध का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। सैब अनुभूति कहती है, क्रिया रुकती नहीं, जीवन चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, विचार उठते रहेंगे, पर भीतर एक मौन समझ जन्म लेगी। कर्तापन व्यक्तिगत नहीं, सब कुछ चेतना के स्वाभाविक लीला है। अगर आपने काम किया है, कोई पर्टिकुलर काम हो गया, जो भी आप अपने जीवन में करते हो, उसको अगर आप कह रहे हो कि ये मैंने किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वतः प्रक्रिया चल रही है, हृदय का धड़कना हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मन में विचार उठना हो गया, आखिर आप क्यों इसको कंसिडर नहीं करते कि ये भी आप ही कर रहे हो? इन रियलिटी वो आप नहीं कर रहे, वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। हो सकता है कि कोई करवा रहा हो, लेकिन उन चीजों में कर्तापन का भाव नहीं आता। बहुत अजीब है ये। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही क्रिया भी बहती है। और उस बहाव के केंद्र में कोई सीमित मैं नहीं, केवल जागरूकता का एक असीम आकाश मौजूद है। ये सूक्ष्म देखन ही मुक्ति की शुरुआत है। बहुत सुंदर भावना है ये, जो मेरे मन में आई थी। अगर सब कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे 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 में ये अहंकार आ गया कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो आखिर क्यों मैं ये नहीं कहता कि मेरे दिल की धड़कन को मैं धड़का रहा हूँ? या फिर ब्लड सर्कुलेशन से लेकर मन में जो विचार उठ रहे हैं, भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आखिर मैं इन चीजों में क्यों नहीं चिपकाता कि ये भी मैं ही कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज स्वाभाविक रूप से एक अदृश्य ऊर्जा प्राण शक्ति करवा रही है। और यहीं पे मेरा अहंकार टूट जाता है कि मेरे से भी ऊपर कोई एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति मौजूद है जो जीवन के इस अनंत प्रवाह को कंट्रोल कर रही है। इतना काफी है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अहंकार को चूर चूर करने के लिए। कर्तापन का भाव यहीं पे मिटता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, विचार बिना अनुमति के उठते हैं। सबसे सरल प्रमाण पर ध्यान देना, इतना सरल कि हम अक्सर उसे देख नहीं पाते।
क्या आपने कभी अपने अगले विचार को उसके आने से पहले चुना था? क्या आप ठीक ठीक बता सकते हो कि 5 सेकंड बाद मन में कौन सा शब्द सोचा जाएगा? यदि नहीं, तो फिर ये स्पष्ट संकेत है कि विचार स्वयं उठते हैं। बहुत डीप है ये। वे ऐसे आते हैं जैसे आकाश में बादल बनते हैं, ना किसी निमंत्रण से, ना किसी आदेश से, बस स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक, ये शब्द बहुत पावरफुल है। मैं सोच रहा हूँ, ये दावा कब आता है? सूक्ष्मता से देखा जाए तो पहले विचार प्रकट होता है, फिर मन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। अर्थात घटना पहले से होती है, दावा बाद में आता है। ये दावा करना कोई अलग चीज करवाती है, लेकिन घटना स्वाभाविक है। मन एक कथावाचक की तरह है, जो घट चुकी घटना पर अपना नाम लिख देता है, मानो वही सब कुछ कर रहा हो। यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि विचार आपकी अनुमति के बिना आते हैं, तो सोचने वाला कौन है? जब ये दृष्टि स्पष्ट होने लगता है कि विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं, तब ध्यान धीरे धीरे मुड़ता है विचारों से हटकर उस अनदेखी सत्ता पर जो हमारे मन के परे मौजूद है। विचार बदलता रहता है, पर देखने वाले की जागरूकता नहीं बदलती। स्थिर, मौन और वास्तविकता के आधार पर बनी रहती है। सैव अनुभूति कहती है कि तुम विचारों के कर्ता नहीं, बल्कि चेतना के साक्षी हो। विचार इतने चेतना की तरंग है, पर आप स्वयं उस असीम सागर की तरह हो, जो बस खेल खेल रही है। तो फिर सच में सोचने वाला कौन है? क्या कोई सीमित मैं है, या स्वयं चेतना सोच रहा है, या इस अनंत रूपों में अपने आप को व्यक्त कर रहा है? जब ये प्रश्न भीतर पूरे शांति से ठहर जाता है, तब उत्तर दो शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी निस्तब्धता में स्वतः प्रकट होता है। और उस निस्तब्धता में धीरे धीरे अनुभव होता है कि विचार आते जाते हैं, पर वो मैं हूं जो कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। एक ही केंद्र में खड़ा हूं, लेकिन चारों ओर मेरी दुनिया घूम रही है। जीवन का अधिकांश भाग पहले से ही अपने आप घट रहा होता है। जैसे कि मैंने बोला, श्वास का चलना, हृदय का धड़कना, पाचन होना, शरीर बढ़ना, समय के साथ वृद्धावस्था भी आ जाना। इनमें से किसी के लिए कोई व्यक्ति नियंत्रक मतलब कंट्रोलर का आवश्यकता नहीं रखता। आप सो भी जाओ, तब भी जीवन की धारा वही रहती है और रुकती नहीं। जिस प्रकार शरीर की प्रक्रियाएं स्वतः चल रही होती हैं, उसी प्रकार मन का ये संसार भी अधिकांश रूप से स्वतः पूर्ण खुला रहता है। भावनाएं अपने आप उठती हैं, इच्छाएं अचानक प्रकट हो जाती हैं, निर्णय बनते हैं, पर उनके पीछे अनगिनत अदृश्य कारण होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। फिर भी हम कह देते हैं कि ये मेरा निर्णय था, ये मैंने किया था। पर यदि गहराई से देखा जाए, तो संभव है कि जिसे हम मेरा कह रहे हैं, वो वास्तव में समस्त अस्तित्व की गति हो, जो ये विशेष शरीर मन के माध्यम से बह रही हो। ये गहन सैब अनुभूति में इस संपूर्ण प्रवाह को शक्ति की लीला कहा गया है। शिव और शक्ति। शिव यानी कि शुद्ध अचल मौन चेतना, शक्ति यानी कि उसी चेतना की गतिशीलता, स्पंदित अभिव्यक्तियां, मैनिफेस्टेशन। स्थिरता और गति दो अलग सत्य नहीं, एक ही रहस्य के दो आयाम की तरह है। जब ये देखा जाता है कि जीवन स्वयं बह रहा है, तो भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। निष्क्रियता नहीं आती, बल्कि एक नई सहजता जन्म लेती है। कर्म होते रहते हैं आपके द्वारा, पर बोझ घट जाता है। जीवन चलता रहता है, पर संघर्ष कम हो जाता है। और धीरे धीरे आपके अंदर एक शांत अनुभूति प्रकट होगी कि मैं जीवन को चला नहीं रहा, जीवन स्वयं मुझ में होकर चल रहा है। और ये सबसे बड़ा एनलाइटमेंट का सेंटेंस था कि मैं जीवन को चला नहीं रहा, जीवन स्वयं मुझ में होकर चल रहा है। हमारी क्या औकात जिस उसी जीवन में कि हम अपना डिसीजन खुद ले पाए। मैं फ्री विल की बात नहीं कर रहा, मैं ऊर्जाओं की, शक्तियों की और हमारे विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन कुछ हो रहा है स्वतः रूप से।
और बहुत दीर्घ समय से। यहीं से अद्भुत विस्मय की शुरुआत होती है, जहाँ प्रत्येक क्षण शक्ति का नृत्य बना रहता है और प्रत्येक श्वास में शिव की मौन उपस्थिति झलकने लगती है। यदि कर्तापन अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर ये अनुभूति उत्पन्न कैसे होती है कि मैं ही करने वाला हूँ? स्मृति की कथा और मैं का निर्माण। बचपन में धीरे धीरे स्मृति अनुभवों को एक केंद्र के चारों ओर संगठित करना शुरू करती है। एक सूक्ष्म कहानी बनती है कि ये मैं हूँ। ये मैं हूँ का भाव असल में कोई शब्द या फिर कुछ ऐसा नहीं है। एक तरीके से ये एक छोटी सी कहानी है, जो एक तरीके से डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में हमारे अंदर मौजूद हो गई है। जो क्रियाएं होती हैं वे इस कहानी से जुड़ने लगती हैं, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। प्रशंसा मिलती है तो ये कहानी मजबूत होने लगती है। दोष या आलोचना मिलती है तो ये और कठोर हो जाती है। इमेजिन करो, आप इस ये मैं हूं को एक मैग्नेट की तरह इमेजिन करो, एंड आप नोटिस करोगे कि जो भी आपके जीवन में क्रियाएं होंगी वो इसी कहानी से चिपकती रहेंगी। अगर कोई तारीफ कर दे तो आपको लगेगा कि ये कहानी, मतलब आपका मतलब ये जो मैं करता हूँ का भाव है, ये बहुत पावरफुल होने लगेगा। कहानी मजबूत हो जाएगी। दोष या आलोचना मिलेगी तो ये और कठोर और सख्त बन जाएगी। दूसरों से तुलना होती है तो ये अपने अस्तित्व की रक्षा करने लगती है। इसी प्रकार धीरे धीरे मन के भीतर एक मनोवैज्ञानिक केंद्र बन जाता है। वास्तविक सत्ता नहीं, पहचान की आदत। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये केंद्र कोई ठोस सत्ता नहीं होता, ये केवल एक आदत है। अनुभवों को मेरे नाम से जोड़ने की आदत, पहचान बनाने की आदत, स्वयं को सीमित रूप से देखने की आदत। और इसी आदत को हम अहम कहते हैं, यानी कि ईगो। और अहम स्वयं में बुरा नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। वो जीवन के व्यवहारिक स्तर पर एक उपयोगी साधन है। नाम बताने के लिए, समाज में भूमिका निभाने के लिए, दैनिक निर्णय लेने के लिए अहम का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले दिन में बोला था कि आइडेंटिटी बताना एंड अपने आप को अहम के साथ जोड़ लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस मौजूद है। समस्या तो तब जन्म लेगी जब इस उपयोगी साधना को ही अंतिम सत्य मान लिया जाएगा। जब कार्य करने वाला एक अस्थायी अवस्था से हम शाश्वत स्व को समझ बैठेंगे। इसी तरह सैव अनुभूति हमें सिखाएगी कि अहम को नष्ट करने का आवश्यकता नहीं, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब देखा जाएगा कि अहम का कार्यात्मक उपकरण है, ना कि वास्तविक आत्मा, तब भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेगी। अहम अपना स्थान ले लेगा, सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं। तो बस इतना हमको देखना है कि इस अहम के भाव को सेवक की तरह यूज करना है हमको, इसको स्वामी नहीं बनाना। एक रथ में अगर सारथी को स्वामी बना दिया जाए तो वो रथ को एक गलत दिशा में ही ले जाएगा। और उसी क्षण मौन में एक नई पहचान उभरेगी कि मैं वो सीमित कहानी नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जिसमें सारी कहानियां आती जाती रहती हैं। और मुझे किसी कहानी को भी पकड़ना नहीं, किसी कहानी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं। बस मेरा होना ही इस अनंत स्वरूप को दिखलाता है, शिव शिव स्वरूप को। बहुत से लोगों को लगा था कि शिव तत्व मतलब शिव को लेकर जो भी डिकोड करना हो जाएगा, उनकी कहानियों को या कुछ भी। लेकिन हम चैतन्य को समझ रहे हैं। शिव मतलब क्या? चैतन्य, शून्यता। और इन्हीं चीजों को जब आप समझते हो तो इसको हम शिव तत्व बोलते हैं। एक असीम आधार जो शून्य और अनंत के बीच मौजूद अनंत शांति में अमरत्व के अधीन मौजूद है।
तो आखिर ये भ्रम दुख को क्यों उत्पन्न करता है? जब क्रिया को व्यक्तिगत स्वामित्व से जोड़ दिया जाएगा, जब आपके काम को अपने स्वामित्व से, अपने व्यक्तित्व से आप अगर जोड़ दोगे, तो तभी मन अनेक अदृश्य बोझ उतार लेता है। अदृश्य बोझ मतलब डिल्यूजन में जीना, बीते हुए कर्मों के लिए अपराध बोध करना, आने वाले परिणामों की चिंता करना, सफलता में अहंकार की कठोरता करना, असफलता का भय, और जीवन के हर क्षण नियंत्रित करने का अथक दबाव रहना। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं, बल्कि इन सब की जड़ में एक ही सूक्ष्म मान्यता है कि मैं स्वतंत्र करता हूँ, कर्ता भाव मैं हूँ। ये विश्वास सुनने में साधारण लगता है, पर भीतर ये निरंतर तनाव रचता है, क्योंकि यदि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो हर परिणाम का पूरा भार भी मुझे ही उठाना होगा। फिर जीवन एक प्रवाह नहीं रहता, वो एक संघर्ष बन जाता है, निरंतर युद्ध जो कभी समाप्त नहीं होगा। हर गलती अपराध बन जाएगी, और मन धीरे धीरे स्वयं को बनाए इस जाल में अपने आप को ही बांध लेगा। बहुत अजीब है मन, एक शिकारी जो अपना ही शिकार करता है, और मन वही शिकारी है जो जाल बुनता है और खुद ही उस जाल में गिरता है। पर जैसे ही ये धारणा थोड़ी भी नरम होती होती है कि शायद कर्तापन उतना व्यक्तिगत नहीं है, भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अपराध बोध का हल्का हो जाना, भविष्य की चिंता ढीली पड़ जाना, सफलता का अहंकार पिघल जाना, असफलता का भय ना रहना। मानो मन मन के कंधों से कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर गया हो। ये समझ जिम्मेदारी से भागना नहीं, कर्म फिर भी होते रहेंगे, निर्णय फिर भी लेते जाएंगे, जीवन फिर भी पूरी गंभीरता के साथ जिया जाएगा। पर भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, बंधन के बिना कर्म, दबाव के बिना प्रयास, भय के बिना जीवन। यही है क्रिया के मध्य से छिपी हुई आंतरिक स्वतंत्रता। कर्ता के बिना कर्म। शैव ज्ञान कर्म को निषेध नहीं कहता, जीवन अपनी गति से चलता रहेगा, निर्णय होते रहेंगे, जिम्मेदारियां भी अपना कार्य निभाती रहती हैं। बाहरी रूप से कुछ नहीं बदलता, पर भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। कर्म की नई दृष्टि। अब कर्म ऐसा दिखाई देने लगता है कि मानो वो आपसे होकर हो रहा हो, पर आपका स्वामित्व तो उसमें नहीं है। जैसे बांसुरी से संगीत बहता है, पर संगीत बांसुरी की नहीं होती। जैसे वृक्ष के बीच से हवा गुजरती है, पर हवा वृक्ष वृक्ष को नहीं, हवा वृक्ष की नहीं होती। जैसे नदी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के अपना मार्ग खोज लेता है, वैसे ही जीवन की धारा शरीर मन के माध्यम से बहती रहती है। इस समझ के साथ शरीर मन की पहचान बदलने लगती है। वो अब एक अलग नियंत्रक नहीं देखता, बल्कि एक उपकरण के रूप में प्रकट होता है, जिससे होकर अस्तित्व को स्वयं को व्यक्त कर रहा होता है। ये दृष्टि कमजोरी नहीं लाती, बल्कि एक गहरी सहजता लाती है। कर्म रुकते नहीं, पर संघर्ष घट जाता है। प्रयास समाप्त नहीं होता, पर उसमें कठोरता नहीं आती। ये अवस्था आलस्य या पलायन नहीं, ये तो जीवन में पूर्ण जागरूकता सहभागिता है। पर बिना उस बोझ के जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं से पैदा होता है। ये कर्म होता है पर भीतर मौन रहता है, गतिशीलता रहती है पर केंद्र स्थिर रहता है। यही है प्रयास रहित सहभागिता। सहभागी बन जाना, अपने आप जीना, अपने अपने साथ जीना, एक तरीके से कोलैबोरेट करके, कर्ता के भाव के साथ और अपने स्वामित्व को बनाए रख के।
जब कर्तापन की पकड़ ढीली हो जाएगी तो भीतर एक अप्रत्याशित शांति जन्म लेगी, ऐसी शांति जो बाहर से नहीं लाई जाती बल्कि पहले से अंदर मौजूद होती है। अतीत, भविष्य और वर्तमान का रूपांतरण, तभी एक गहरा परिवर्तन दिखाई देगा। अतीत जब अपराध बोध की जंजीरों में नहीं रहता क्योंकि जो हुआ है वो केवल जीवन की एक धारा थी। भविष्य चिंता का भारी पत्थर नहीं रहता क्योंकि जो होगा वो भी उसी रहस्यमय प्रभाव से घटेगा ना। और वर्तमान, वो संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि एक सरल स्वाभाविक गति बन जाती है। जीवन पहले से अधिक पूर्णता से जिया जाएगा पर भीतर एक अनोखा हल्कापन रहेगा, मानो हृदय से कोई अदृश्य भार उतर गया हो। इस हल्कापन विरक्ति या उदासीनता नहीं, ये जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को और गहराई से स्वीकार करना है। अंतर बस इतना है कि अब जीना बोझ नहीं लगता, अब प्रयास तनाव नहीं बनाता, अब अनुभव बंधन नहीं रचते, क्योंकि मन उस मनोवैज्ञानिक भार से मुक्त होने लगता है जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ इस धारणा पर टिका हुआ था। और इस मुक्ति के क्षणों में एक बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत स्वतंत्रता प्रकट प्रकट होती है। शोर के बिना, घोषणा के बिना, किसी उपलब्धि के बिना, केवल एक गहरी अनुभूति के रूप में कि सब कुछ तो घट रहा है और उस और मैं उस शुद्ध मौन का स्पर्श हूं जिसमें जीवन नृत्य कर रहा है। मौन स्वतंत्रता अपने कर्तापन के पीछे। एक अद्वितीय सैब अंतर्दृष्टि। गहन सैब अनुभूति में अहंकारी कर्ता का लोभ शून्यता नहीं छोड़ता। वो कोई खालीपन, कोई निरर्थक मौन नहीं लाता बल्कि उससे भी अधिक पवित्र एक नई समझ का उदय होता है। शून्य नहीं, दिव्य उपस्थिति। जब व्यक्तिगत कर्ता, हमारा कर्ता भाव ढीला पड़ जाएगा तो भीतर ये स्पष्ट होने लगेगा कि सभी कर्म शिव शक्ति के हैं। कोई एंटिटी के रूप में मत समझना, बस एक तरीके से अपनी विचारधारा को ऊर्जाओं के साथ लाना। वही एक चेतना समस्त ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो रही है। वही स्थिर भी है, वही गतिशील भी है, वही मौन भी है, वही सृष्टि का नृत्य भी है। इसीलिए ये यहाँ परिवर्तन ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करता बल्कि ये अनुभूति उभरना कि समग्र अस्तित्व इसी रूप में गतिमान है। आपका भौतिक शरीर शक्ति है, यानी कि मैनिफेस्टेशन है आपके चेतना का, शिव का। जैसे जैसे ये छोटी सी समझ गहराती जाएगी, व्यक्तिगत पहचान कठोर केंद्र में नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे एक व्यापक सहभागिता में बदल जाएगा, मानो व्यक्ति एक अलग बिंदु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक धड़कन हो। यहाँ जीवन निज संघर्ष से नहीं, दिव्य सहभागिता से बना जाता है। हर क्रिया पूजा का रूप ले लेगी, हर श्वास एक मौन मंत्र बन जाएगी। और शैव रहस्य यही कहता है कि कर्तापन का अंत निष्क्रियता नहीं बल्कि पूर्ण एकत्वता है, जहाँ करने वाला, कर्म और परिणाम तीनों एक ही चेतना के भिन्न भिन्न लहरें हैं। और उसी क्षण भीतर एक अनंत कोमल सत्य प्रकट होगा कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी अखंड चेतना की अभिव्यक्ति हूँ जो स्वयं को जीवन, क्रिया और अनुभव के रूप में अनंत बार प्रकट कर रही है और प्रकट कर चुकी है और आगे भी प्रकट करेगी। सबसे सुंदर व्याख्या था ये। ये सत्य केवल दर्शन या विचार बनकर नहीं रह सकता। यदि ये केवल शब्दों में ही सीमित रह जाए तो ये मन के लिए एक और आवरण बन जाएगा, सुंदर, गहन, पर अब भी दूर। तो अब हमको समझना है, सत्य को सोचना पर्याप्त नहीं, उसे प्रत्यक्ष देखना भी है। वास्तविक समय में देखना।
जब आप ऑब्जर्व करोगे, मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन से बड़ी शक्ति कोई मौजूद नहीं। यानी कि अगर आप बार बार मेडिटेशन करोगे, साल भर कर लोगे, फिर भी कहीं ना कहीं आप भटकोगे। सबसे अच्छा ध्यान, सबसे सटीक ध्यान यही है, ऑब्जर्वेशन। जीते जागते हर वक्त ध्यान में रहना। मतलब अगर भटक रहे हो आप, तो बस ऑब्जर्व करना अपने चाल चलन को, कैसे आप चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, किन चीज़ों को देखते हो। अगर अगली बार कोई साधारण क्रिया घटे तो हाथ उठाना, एक शब्द बोलना, एक श्वास लेना, उसी क्षण बहुत सूक्ष्म ध्यान से देखना, क्या सचमुच भीतर कोई अलग नियंत्रक बैठा है जो इस सब को चला रहा है, या फिर केवल इतना ही है कि हो रहा है कि एक अखंड अखंड अविच्छिन्न घटना अपने आप घट रही है, बिना किसी टूटने के, बिना किसी अलग केंद्र के, केवल सहज प्रवाह के रूप में। ये प्रश्न बुद्धि से हल करने का नहीं। यदि मन तुरंत उत्तर दे देता है कि हाँ या नहीं, तो समझ कि अभी भी देखन नहीं हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये करोगे तो अंदर प्रश्न नहीं उठेगा, अगर उठेगा भी तो उसका उत्तर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन का उत्तर क्या है, ध्यान का उत्तर क्या है? एक क्रिया है ये, कोई प्रश्न नहीं। इसीलिए जल्दबाजी मत करना, निष्कर्ष मत बनाना, बस देखते रहना। जब आप ऑब्जर्व करते जाओगे तो इटर्निटी के इस चक्र में एक समय ऐसा होगा आपके लिए जब शायद हो सकता है कि आप सडनली एनलाइटमेंट पा जाओ। यही एक अत्यंत सूक्ष्म चमत्कार घटता है। जैसे ही देखने की शुद्धता बढ़ेगी, अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, बिना किसी प्रयास के, संघर्ष के, स्पष्टता के, पूजा पाठ के, मंत्र के। यही सब कुछ है, एक यज्ञ है, एक तपस्या है ये, ऑब्जर्व करना। और तब समझ धीरे धीरे अनुभव में बदलेगी, ज्ञान जीवित हो उठेगा, दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। यही वो क्षण है जहां बंधन टूटना शुरू होगा, शोर के बिना, घोषणा के बिना, केवल मौन प्रकाश की तरह। अब आता है आखिरी पार्ट। इस आखिरी पार्ट को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डे 4 से इंटरकनेक्टेड है। जब कर्तापन का भ्रम धीरे धीरे आपका कमजोर हो जाए तो भीतर स्वाभाविक रूप से एक और गहन प्रश्न जन्म लेगा। यदि मैं अलग करता नहीं हूं तो फिर वास्तव में मैं कौन हूं? ये प्रश्न केवल दर्शन का नहीं, फिलॉसफी का नहीं, किसी लॉजिक का नहीं, या विचार की सीमा का नहीं। ये सीधे उस जड़ को स्पर्श करना है जहां से पूरी पहचान जन्म लेती है। वो सूक्ष्म केंद्र जिसे हम सहज में मैं कह देते हैं। अब तक की खोज मुख्यतः कर्म और कर्तापन से इर्द गिर्द घूम रही थी। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वास्तव में कोई व्यक्तिगत नियंत्रक है? पर जैसे ही कर्तापन ढीला पड़ेगा, जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से एक और गहराई पर मुड़ेगी, कर्म करने वाले से भी पहले। ये मैं कौन है जो स्वयं को अनुभव के केंद्र मानता है? यहीं से साधना एक नए चरण में प्रवेश करेगी। अब प्रश्न क्रिया क्रिया का नहीं, अस्तित्व का हो जाता है। अब खोज व्यवहार का नहीं, पहचान का बन जाता है। और इसी के साथ माइंड, टाइम एंड बर्थ ऑफ द सफरिंग की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम शिव रूपी उस ऊर्जा को, उस चैतन्य को, मन, समय और हमारे जीवन रूपी दुख में, सुख में जो भी बंधन है, सभी के साथ इस तरह से इंटरकनेक्टेड करेंगे। जो एक एक तरीके से आप ये समझ लो, इस नॉलेज को, एक यूनिक नॉलेज होगा ये पूरा कल का। कल से हम यूनिकनेस को एक्सप्लोर करेंगे। माइंड, टाइम एंड द बर्थ ऑफ सफरिंग, द विटनेस दैट नेवर मूव्स, मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर। ये सबसे स्पेशल होगा, मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर, बिना मेडिटेटर के मेडिटेशन। उसके बाद कैसे डिसॉल्विंग ऑफ आइडेंटिटी। देन आएगा शिवोहम। उसके बाद लिविंग एज ए अवेयरनेस, स्टिलनेस इन एक्शन, मतलब जब आप काम करोगे फिर भी आपके अंदर स्थिरता स्थिरता रहेगी। एंड इन द एंड शिवरात्रि में
कैसे हर एक चीज़ों का मतलब अंत होगा, आपका मतलब देख लेना सब कुछ। बहुत सुंदर है आगे के कार्यक्रम। तो मैं कहूँगा आप हर दिन ज्वाइन होना। एंड फरवरी 20 से हम एक यूनिक प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, जहाँ मैं टॉपिक बाद में मेंशन करूँगा, जो 7 डेज़ का होगा। एंड आप सभी को मतलब ज्वाइन होना होगा उसमें। तो आज रात सोने से पहले रोज की तरह कुछ क्षण शांति में बैठना, अकेले में ट्राई करना, जितना हो सके उतना अपने आप को अकेले बैठने का प्रयास। क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है 7-8 सालों में, जो भी मेरे साथ स्पिरिचुअली मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, सब कुछ एकांत में हुआ। जब मेरे सराउंडिंग्स में कोई मौजूद होता है तो मैं मेटेरियलिस्टिक रहता हूँ। मेरे एक्चुअली दो नाम हैं, पहला सोनू और एक स्वप्निल। सोनू का मतलब द गोल्डन लाइट ऑफ गॉड बोलते हैं, एंड स्वप्निल का मतलब द ड्रीमी। तो मैं अपने दोनों पर्सनैलिटी को मेंटेन करता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म को। ये जो मेरा स्वभाव है सोनू का, ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, एंड स्वप्निल को मैंने मटेरियलिज्म की ओर लाया है। मतलब अगर मैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहूँगा या फिर बाहर मौजूद रहूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपना स्वप्निल का कैरेक्टर एक्टिव रखता हूँ कि मुझे बैलेंस करना है। जब मैं एकांत में रहता हूँ तो मेरा ये स्वभाव एक्टिव होता है। तो एकांत में ही मेरे साथ सब कुछ घटित होता है। तो कुछ क्षण आज शांत में बैठना, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल मौन में ठहर जाना और एक अत्यंत सरल सत्य को धीरे धीरे स्मरण करना। विचार अपने आप घटित हो रहे हैं, श्वास अपने आप आपके अंदर चल रही है, जीवन अपने आप में प्रवाह हो रहा है। इनमें से किसी के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोमलता से अपने भीतर ये सवाल करना, यदि मैं कर रहा हूँ कि कहानी ना होती तो क्या शेष रहता। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में मत खोजना, मन में मत खोजना, केवल रिक्त रह जाना। रिक्त रहने का मतलब चुपचाप बैठे रहना, ना तो ऊर्जाओं को केंद्रित करना, ना किसी चीज को घूरते रहना, बस बैठना। बैठने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सदगुरु का एक था, एक मतलब लेसन था कि शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी आपको क्या सिखाते हैं। शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी, नंदी की मूर्ति छोटी सी, वो शिव की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। अगर आपने पुराणों को पढ़ा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे जब शिव ध्यान में चले जाते हैं बहुत सालों के लिए, तो बाहर नंदी बैठ जाते हैं उनकी प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा का शब्द लगा देते हैं लोग, लेकिन इन रियलिटी वो ना तो शिव की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, ना ही मेडिटेशन कर रहे होते हैं, और ना ही कुछ, बस वो बैठने की एक कला होती है। और बैठने की कला बहुत रिक्तता कहलाती है, जहाँ कोई दबाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं। उस खुलेपन में एक अद्भुत गुण प्रकट होता है, शांत, जागृत और अचल। मानो सब कुछ बदल रहा है पर भीतर कुछ कभी मतलब बदलता नहीं। और वही हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, स्पर्श होता है। जैसे जैसे आप इस मौन में विश्राम करते हो, कर्तापन की जंजीरें अपने आप ढीली हो जाएंगी। कोई तोड़ना नहीं पड़ता कुछ, कोई किन्हीं चीज़ों को, और कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता। केवल देखते जाना, और देखते देखते जीवन कब मतलब अपने चरम तक पहुंच जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। निद्रा अवस्था, मृत्यु मतलब एक परमानेंट स्लिप, एंड जीवन मतलब सोते 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 जागते रहना बस।
बड़ी ही सुंदर बात ओशो की मैंने सुनी थी कि जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारे देह की कोई दो पैसे में खरीद मतलब तुम्हारी देह देह को कोई दो पैसे में खरीदने को राजी ना होगा। जल्दी से लोग ले जाएंगे मरघट पर, जला जला आएंगे। उसके बाद जल्दी समास करेंगे। घड़ी दो घड़ी रुक जाएंगे, देह तो मतलब बदबू आएगी। ये तो रोज नहाओ धो साफ करो, तब किसी तरह तुम बदबू को छिपा पाते हो, लेकिन बदबू वही रही है। कहने का मतलब है कि जब चेतना का पक्षी तुम्हारे भीतर उड़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग उसको किस तरह से जल्दी जल्दी मतलब अपना क्रियाकर्म मिटा के उसको विदा करने का सोचेंगे। घड़ी दो घड़ी कोई रोएगा तरसेगा, बस उसके बाद वही खालीपन, वही नए सपने अपने आंखों में बुने जाएंगे। बहुत अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, मैं उन उन लोगों को सोचता हूँ जिनको मैंने कभी जाना ही नहीं। एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है ये। शायद आप अजीब अजीब लग सकता है आपको। मैंने जिन लोगों को जाना नहीं देखा नहीं, मैं उनसे सीखता हूँ। ये क्या है असल में? मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जिनको जानता नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनका नाम नहीं पता, मैं उनसे सीखता हूँ। मतलब कि मैं अपने एंसेस्टर के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को सोचता हूँ। ना तो मैंने उनको देखा, ना ही मेरे पिताजी को भी उनका नाम मालूम है, ना ही कुछ और, ना तो उनकी तस्वीर मौजूद है। ऐसे कई अनगिनत कहानियां मौजूद होंगे ना, जिनको हम जानते नहीं, जिनको जो राख में बदल गए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने भी बहुत सी चीजें पाने की कोशिश की होंगी, अनगिनत कहानी होंगी, लेकिन इन द एंड दो तीन पीढ़ी के बाद कुछ भी मतलब नहीं रहता उसका। आज हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर, दो तीन पीढ़ी के बाद कौन याद रखेगा ये सब कुछ? और यहीं पे मेरा अहंकार टूट जाता है। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और मेरी मेरी जो मतलब कमजोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। हर एक इंसान की कमजोरी और बहुत सी चीजें होती हैं, और मेरी जो है वो है, इन दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस होता है ना, लोनलीनेस एंड अलोन रहना। तो अलोन रहना, अलोनलेस में मतलब पावर होती है, आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, आपको ना तो कोई रोकता है ना टोकता है। लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल लोग होंगे, आप पूछ लेना, ये लोनलीनेस बहुत ही मतलब प्रभाव डालता है, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल का पार्ट है। और यही मेरी कमजोरी है एंड ताकत भी है। जब मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ तो अंदर से टूट जाता हूँ, लेकिन इन द एंड वही शक्ति मुझे प्रेरित करती है इन चीज़ों की ओर मुड़ने की। हम्म, मेरे गुरु कौन है और मुझको कौन इंस्पायर करता है स्पिरिचुअलिटी में? मेरा बैकग्राउंड। हाँ, पहली बात तो मेरा कोई गुरु मौजूद नहीं है एंड किसी ने मुझको गाइड नहीं किया। हाँ, मेरे माता जी ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि बचपन से अगर वो मेरे अंदर इन्हीं सब चीज़ों को पुट करती जाएंगी तो इन द एंड मैं यही बनूंगा ना। एंड इंस्पायर इन्हीं जिज्ञासा ने किया है मुझे। हाँ, अष्टवक्र गीता, कृष्ण मूर्ति, भगवत गीता, सभी चीज़ों ने, जितने भी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं पढ़ी, सभी ने मुझको प्रेरित किया इन चीज़ों के लिए। लेकिन मैं अपने आप को मतलब किसी को मतलब समर्पित नहीं करता। मैं समर्पित करता हूँ नेचर को, यूनिवर्स को एंड फ्लो स्टेट को, एनर्जी को। मैं किसी को नहीं मानता, किसी पर्टिकुलर लीडर को नहीं मानता, किसी मैं तर्क उठाता हूँ।
लॉजिक से सोचता हूँ, और मुझे जो सही लगता है वो मैं वही रखता हूँ। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातों को मानो, क्योंकि जब आप किसी के बातों को मानोगे तो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, यानी कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है, वो लॉस हो जाएगी। एंड जब ये चली जाएगी तो आप अपने आप से स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाओगे। आप ओशो को सुन सकते हो, कृष्णमूर्ति को, भगवत गीता, शिव जी, जो भी है, लेकिन आपके अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए आपके नज़रिए से सोचने की, देखने की। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करोगे तो आप वही चीज़ें करोगे जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स वगैरह हम करते हैं बिना किसी मतलब के। अगर मैं कोई मंत्र दोहरा रहा हूँ, अगर मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो उस मंत्र दोहराने का क्या लाभ। उसी तरह। एंड हो सके तो आज आप अपने सभी सवाल रख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं फ्लो स्टेट में हूँ। तो इसी के साथ फिर आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल हमारे एक नए सेशन के साथ, जिसका नाम होगा माइंड, टाइम एंड द बर्थ ऑफ सफरिंग। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।